कहानी की शुरुआत में हम थॉमस नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी बीवी के बयाने पर उसी वक्त एक आदमी पुलिस को साथ लेकर घर पहुंच जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से पुलिस के सामने भी डोर ओपन करने के बाद गन लेकर सामने पहुंच जाता है, जिससे उनके अपने भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि मैं मरूं, जिसकी वजह से थॉमस को उसी वक्त गन फेंकने का कहते हैं, जो इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए राजी नहीं था, जो बस इतना जानता था कि मेरे इलाके में टोर्नाडो आने वाला है जिसके लिए हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, जिसे पोस्टर समझाने की भी बहुत कोशिश करता है लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि अब वो इतना तो समझ ही चुका था कि ये मेरा एक वहम है जिससे हमेशा के लिए आजाद होने की खातिर वो खुद को उसी वक्त गन से शूट कर देता है। और अब हमें भी एक वीक पहले की कहानी बताई जाती है जहाँ पर थॉमस अपनी बीवी रीटा और बेटी ली के साथ बहुत ही हैप्पी था, जिसके चेहरे पर उसकी बीवी परेशानी देखकर उसके बारे में पूछने भी लगती है लेकिन यह कुछ बताने वाला नहीं था और इसी के साथ तीनों गाड़ी चलाते अपने घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इस बार भी थॉमस की वही हालत है जो अपनी बच्ची की बात सुनने के बाद खुद हंसने भी लग जाता है क्योंकि वो थी इतनी प्यारी। लेकिन रीटा जानते थे कि थॉमस के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, जिसकी वजह से थॉमस को अपने साथ हर चीज शेयर करने का कहती है लेकिन उस पर किसी भी बात का असर नहीं होता, जिसकी वजह से रात सोते टाइम उसे वहीं पर ही एक टोर्नाडो देखने के लिए मिलता है जो एक बहुत ही खतरनाक होने के साथ साथ सभी इलाकों को तबाह करता जा रहा था, जिसके बारे में वो सुबह होते बीवी को भी नहीं बता रहा था। हालांकि रीटा जानते थे कि थॉमस मुझसे कोई चीज छुपा रहा है जिससे पूछने पर कोई भी जवाब नहीं मिलता और इसी वजह से वो थॉमस को एक डॉक्टर के पास जाने का कहती है, लेकिन अंदर जाने के बाद उसके पास और भी बहुत से लोग मौजूद थे जिन सभी के पास अपना अपना एक मसला था जिसे वो एक एक करके डॉक्टर के साथ शेयर करते जा रहे थे, जिनमें से एक आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था, जिसकी वजह से उनकी हर बार बात करते ही डांट देता था जो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और ऊपर से एक औरत उन सभी से अलग निकलती है जिससे हर वक्त अपने माइंड में एक व्हील ऑफ टाइम नजर आता था जिसको लेकर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन थॉमस को सुनने के बाद इनकी परेशानी भी खत्म हो जाती है क्योंकि सभी जानते थे कि इसको दिखने वाला टोर्नाडो सिर्फ और सिर्फ एक विजन है, हालांकि उसका रियल लाइफ के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं, जिसकी इस बात को सुनकर थॉमस खुद भी बहुत गुस्से में आ जाता है, जिसे डॉक्टर अब जाता हुआ देखते हैं वहीं पर ही खुद को कंट्रोल करने का कहता है क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो थॉमस की लाइफ में और भी मुश्किलात आ सकती हैं, जिसका इग्नोर करते वो सबसे पहले घर जाने की बजाय अपने फादर के पास पहुंच जाता है जो अब तक भी जिंदा थे, जहाँ पर हमें ये भी मालूम होता है कि थॉमस अपने बचपन में भी एक टोर्नाडो को देख चुका है जिसमें उसके मॉम डैड के साथ साथ एक भाई भी मौजूद था। उस वक्त थॉमस की उम्र भी पूरे 7 साल थी, जिसकी वजह से वो तूफान के थम जाने के बाद भी कई दिनों तक बहुत ज्यादा डरता रहा और यही कुछ अब भी उसके साथ हो रहा था, जो इस बारे में अपनी बीवी को भी बता देता है कि मुझे हर वक्त टोर्नाडो देखने के लिए मिलते हैं जो सभी बहुत ही खतरनाक है। लेकिन रीटा को भी इसकी बात एक मजाक लगती है क्योंकि वो जानते थे कि टोर्नाडो सिर्फ और सिर्फ गॉड के हुक्म पर ही आ सकते हैं, न कि थॉमस का सपना देखने पर। और इसी बीच इन दोनों की आपस में बहस भी हो जाती है जिसको खत्म करने के लिए दोनों एक साथ चर्च के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम दोबारा से पोस्टर को देखते हैं जो सभी लोगों को एक साथ बाइबल के बारे में बता रहा था। लेकिन थॉमस की हालत अब भी कुछ अच्छी नहीं थी, जो चर्च के अंदर अब इस बार एक तूफान आता देखते ही बीवी को साथ लेकर बाहर पहुंच जाता है, जिससे रीटा गुस्सा तो बहुत ही थी लेकिन कहती कुछ भी नहीं क्योंकि वो पहले से ही थॉमस के बारे में जानते थे, जिन्हें इस बार अब घर वापस आते एक $15,000 का चेक भी देखने को मिलता है जिसे वो लोग टोर्नाडो आने की वजह से दे रहे थे, जिस बात को सुनकर थॉमस अब पहले से भी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसकी बीवी इन पैसों से अपने गैराज को सेट करने का कहती है। लेकिन थॉमस इन्हें टोर्नाडो के आने पर इस्तेमाल करना चाहता था ताकि अपने लिए एक बेसमेंट बना सके, जिस बात से रीटा तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और ये भी सब के बाद टोर्नाडो सीनियर के ऑफिस में पहुंच जाता है जहाँ पर एक आदमी से हर चीज के बारे में बता देता है कि टोर्नाडो ऐसे बिल्कुल भी नहीं आता, जिसके आने की सबसे बड़ी वजह गर्म और सर्द हवा के साथ मिलकर आना होता है, जिसमें होते भी दो तरह के तूफान हैं, एक वो जो तबाही के साथ बारिश भी साथ ले आता है जबकि दूसरा सिर्फ अपने साथ लाई हुई मिट्टी से हर चीज को तबाह कर देता है। लेकिन ये बातें थॉमस के काम की बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से बुरा आदमी भी इस सब के बारे में पूछने लगता है। लेकिन थॉमस इस इंफॉर्मेशन को अपनी बेटी के सुकून के लिए इस्तेमाल करने का कहता है और वहाँ से निकलने के बाद 5वीं टोर्नाडो के तबाह इलाके में जाता है जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था क्योंकि इसमें लोगों की जान बचने का मौका सबसे ज्यादा होता है। जिसकी दूसरी साइड पर रीटा ने भी थॉमस के बारे में हर चीज पोस्टर को बता दी थी कि मेरा हस्बैंड पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो हमारी फैमिली में सबसे हंसी मजाक वाला आदमी था जैसे हंसने के बगैर उसकी लाइफ ही अधूरी हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके रवैया चेंज हो गया था जो ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि इस बार तो ये खुद भी नॉर्मल नहीं है और वो हमें क्या संभालेगा, जिसके सर पर बस एक ही भूत सवार है कि टोर्नाडो आने वाला है। जिसे बाहर कोई सामान खरीदते वक्त 2 बच्चे भी नजर आते हैं जो अपने स्कूल की खातिर डोनेशन मांग रहे थे, जिसे टोर्नाडो ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो ये भी उन्हें उसी वक्त कुछ पैसे देने के साथ साथ अपनी सबसे कीमती वॉच भी दे देता है, जिससे उनके पास और आदमी थॉमस के गले लग जाता है जो अपने लिए कुछ बुक्स खरीदने के लिए आया हुआ था जिन्हें वो बस गाड़ी में रखने ही वाला था कि तभी थॉमस को इस बार भी अपने सामने एक तूफान देखने को मिलता है जो कि बहुत ही खतरनाक था। लेकिन पास वाले औरत से पूछने पर इसे यकीन हो जाता है कि ये भी मेरा सिर्फ एक विजन है और
थॉमस की इन बुक्स को घर वापस आने के बाद रीटा भी देख लेती है, जो सभी की सभी टोर्नाडो पर लिखी हुई थी, जिसके बारे में बात करते रात को खाने टाइम बहस भी हो जाते हैं, क्योंकि रीटा अब इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी, जो बस अपने पहले वाले हस्बैंड को वापस चाहती थी। और ऊपर से रो भी बहुत ज्यादा रही थी, जिसकी वजह से थॉमस और भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समय नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ दूसरों को नजर क्यों नहीं आ रहा। और इन सभी बातों को करते खुद बाहर पहुंच जाता है, जिसके पीछे पीछे रीटा भी पहुंच चुकी थी। जो दोनों एक दूसरे से नाराज बिल्कुल भी नहीं रह सकते, तो इसी वजह से दोबारा दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन थॉमस बूढ़े आदमी के पास जाना भी नहीं छोड़ता, जो इस बार उसे टोर्नाडो के आने की वजह पूछ रहा था कि वो कब आता है, जिसका सुनकर बूढ़ा खुद भी परेशान हो जाता है, क्योंकि इस बारे में किसी को भी पता नहीं था कि तूफान के आने का एग्जैक्ट टाइम क्या है। जिसकी वजह से बाहर निकलने के बाद अपने घर पहुंच जाता है, जिसके बाद रात को दोबारा से थॉमस अपने सपने में तूफान को देखते बहुत बुरी तरह डर के मारे जाग जाता है। और इस सब की वजह से उनकी बेटी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिसके बारे में वो सुबह होते पोस्टर को भी बता देता है, क्योंकि थॉमस जानता था कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं, क्योंकि इस सब की वजह से मेरी फैमिली पर बहुत बुरा असर हो रहा है। जिसे पोस्टर समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस बार किसी बात का भी असर नहीं हो रहा था। जो अब सुबह होते ही अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वाइफ के साथ पब में पहुंच जाता है, ताकि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। जिसके बाद वापस आते वक्त इनका सामना एक चोर के साथ हो जाता है, जिसने थॉमस को भी मार मार कर बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था। जो होश में आने के बाद सबसे पहले पूछता भी अपनी बेटी के बारे में है, जो बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन डॉक्टर को थॉमस की आदत अच्छी नहीं लग रही थी, जो जान चुका था कि ये पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा अपसेट है, और ऊपर से इसकी नींद भी पूरी नहीं। जो बात सुनते रीटा डॉक्टर के साथ बाहर पहुंच जाते हैं और थॉमस को नजर आने वाले टोर्नाडो के बारे में भी सब कुछ बता देती है, जिसका सुनते डॉक्टर भी इसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाने को कहता है, जिस बात को वो थॉमस के साथ शेयर भी करती है। लेकिन उस पर अब किसी भी बात का असर नहीं होता। जिसके बाद रात होते ही वहीं पर बहुत जोर के साथ बारिश होने लगती है, जो इसे भी तूफान आने की वजह समझकर बीवी को यहाँ से चलने को कहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। और सुबह बिना टाइम वेस्ट किए दोनों साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, जो इसे अपने 4 सेशन पूरे करने का कहती है, जिसमें इसे आने के साथ साथ कुछ दिन हमारे साथ भी रहना होगा। और ये भी उनकी बात मान जाते हैं, क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। जिसकी वजह से दोबारा घर में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार अंदर जाने से पहले वो अपने साथ एक गन भी ले आता है। जिसके बाद तीनों एक साथ टेबल पर बैठ जाते हैं, लेकिन खाने के दौरान थॉमस का सेटअप भी कुछ अलग था, जो उसी वक्त ली को बाथरूम में बैठते ही खुद रीटा के साथ टोर्नाडो पर बातें करने लगता है, जिससे वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है। लेकिन थॉमस भी अपने साथ गन उठाकर बाहर रख देता है, जिससे रीटा भी बहुत डर जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि थॉमस ऐसा कुछ करेगा। जिससे अब गन अपनी तरफ करता देखते ही रीटा भागकर बेटी के पास पहुंच जाती है, जिसने पोस्टर को भी पुलिस साथ ले आने का कह दिया था, और ये भी उससे रीटा को डोर ओपन करने का कह रहा था, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। जिसके पास अब पोस्टर भी पुलिस को लेकर पहुंच गया था। जिसके बाद का सीन भी कहानी के शुरू में दिखाने वाला पार्ट था, जहाँ पर पोस्टर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये तुम्हारा एक वहम है। जिस बात को समझने के बाद थॉमस भी लाइफ से बहुत तंग आ गया था, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरे साथ हर बार इस तरह हो, जिसकी वजह से वहीं पर ही खुद को गन के साथ शूट कर देता है। और कहानी के आखिर में अब उसकी बीवी भी थॉमस को याद करते हुए बहुत ज्यादा रो रही थी, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो इस तरह का काम करेगा। जिसकी वजह से पोस्टर के साथ बातें करते ही खुद घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन अब थॉमस की बात भी सच हो गई थी, जिससे उसे रास्ते में भी एक जोरदार तूफान अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है, जैसे वो अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर डालेगा। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।